दोस्तों नमस्कार। खम्मा घड़ी राम राम साहब। देखिए, आज हम खेती किसानी की ओर पुनः आपको लेकर आए हैं और हम बार बार इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो किसान है वो रासायनिक जो उर्वरकों का खेती में जो इस्तेमाल कर रहा है, और यह मानसिकता है किसानों की कि हम जो रबी की जो प्रमुख फसल है तिलहनी सरसों, उसमें हम बिना रासायनिक उर्वरकों के, विशेषकर डीएपी के, हम उस सरसों की फसल को उत्पादन नहीं कर पाते हैं, यानी कि फसल को नहीं उगा पाते हैं। तो यह मानसिकता है, इसलिए हम बार बार आपको एक खेती की चर्चा करके आपको साक्षात में रूबरू करा रहे हैं कि अगर किसान डीएपी यानी डाई अमोनियम जो फास्फेट जो रासायनिक उर्वरक है, इसके बगैर इस्तेमाल के भी किसान सरसों की फसल को पैदा कर सकता है। अब देखिए, दोनों खेत हैं यहाँ पर। ये जो खेत दिखाई दे रहा है, इसमें इस किसान ने जरा भी डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है। और देखिए, हमारे किसानों की एक सोच होती है, मानसिकता है कि सरसों की फसल की बुवाई से ठीक पूर्व डीएपी की उड़ाई करते हैं, और डीएपी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाती है किसानों के सामने। तो देखिए, ये खेत है और मैं समझता हूँ इस किसान ने बिल्कुल डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, खूब लहला रही है ये जो फसल है, और देखिए खूब इसमें ग्रोथ कर रही है, फुटान भी अच्छा है, और देखिए अच्छी है फसल, और ये बगैर डीएपी की इस्तेमाल की हुई फसल है। और इधर पड़ोस में जो किसान हैं वो दादा साहब है, हमारे बुजुर्ग किसान हैं, इस समय भी डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिंचाई से ठीक पहले। और ये देखिए, इन्होंने डीएपी का इस्तेमाल किया है इसमें। तो डीएपी का जो रासायनिक जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल किया है। देखिए, इस ज़मीन में कहीं कहीं तो सरसों की पौधी नज़र नहीं आ रही है, चतराई हुई है, देखो काफ़ी खाली पड़ी हुई है। देखिए इधर, और इन्होंने मतलब सरसों की उगाई से पहले भी डीएपी का इस्तेमाल किया है, और ये सिंचाई कर रहे हैं उससे पहले भी डीएपी। किसानों पर धोरी मार हो गई, यानी कि उड़ाई से पहले डीएपी और फिर सिंचाई के समय डीएपी। तो इसलिए इससे ये साबित हो रहा है कि हम जो किसान लोग हैं तो अत्यधिक उत्पादन के लालच में ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका अधिक इस्तेमाल करने से जो हमारी ये भूमि है, ये जो हमें अन्न उत्पादन करती है, तो इसमें जो प्राकृतिक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो सुनिश्चित तौर पर नष्ट हो रहे हैं। इसलिए ये जो खेती है हमारी निश्चित तौर पर धीरे धीरे ये बंजर होने की कगार पर है। तो इसलिए हम रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करें। अब देखिए, ये कितनी अच्छी फसल है। इन्होंने इसमें जो है गोबर का जो खाद जो होता है, पूरा जिसे बोलते हैं हमारे क्षेत्र में गोबर का खाद, उसका इस्तेमाल किया है, और इन्होंने डीएपी नहीं दी है उड़ाई से पहले। देखिए अच्छी है, और इन्होंने डीएपी दी है। तो हम किसान से ही जानना चाहेंगे, युवा किसान है हमारे सतेंद्र जी, तो आप बताओ, उगाई से पहले आपने इसमें डीएपी का इस्तेमाल किया था क्या? बिल्कुल नहीं किया था। अब देखिए, किसान की जुबानी है भाई, इन्होंने डीएपी बोने से पहले जरा भी इस्तेमाल नहीं किया था डीएपी, और फिर देखिए कितनी अच्छी लहला रही है तिलहन की जो सरसों की जो प्रमुख फसल है। ये देखिए, आप साक्षात देख सकते हो, ये 3 बीघा की इनकी ये सरसों की फसल है। बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, फुटान भी अच्छा है इसमें। तो इन्होंने कतई, तो किसान भाई आपने जरा भी इस्तेमाल नहीं किया, बस गोबर खाद का यूज किया है। देखिए ये किसान कह रहे हैं, युवा किसान है निश्चित तौर पर, कि इन्होंने सरसों की उगाई से पहले डीएपी का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। गोबर का जो खाद होता है, जैविक जो खाद होता है, तूड़ी जो होती है, उसका इस्तेमाल किया है, और उसका देखिए रिजल्ट कितना अच्छा है। और इन्होंने देखिए यहाँ डीएपी अब दे रहे हैं, देखो। और डीएपी की किल्लत जो खाद और बीज विक्रेता हैं वो क्या करते हैं, भोले किसानों का शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं, और दिखावटी तौर पर किल्लत बाजार में डीएपी दर्शा देते हैं, और उसकी आड़ में जो निर्धारित जो रेट होती है उससे अधिक किसानों से पैसा वसूल करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, हम बार बार इन उदाहरणों के द्वारा ये साबित करना चाह रहे हैं आपको कि हम डीएपी का जो रासायनिक जो उर्वरक हैं सरसों की बुवाई से पहले इस्तेमाल करते हैं, उसको कतई नहीं करें निश्चित तौर पर।
बगैर रासायनिक उर्वरक के, डीएपी के हमारी जो फसल है जब वैसे ही लहला रही है, सुनिश्चित तौर पर तो क्यों इस्तेमाल करें हम उसका। और इससे हमारी जो धरती है ये बंजर हो रही है और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल विपरीत असर पड़ रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो लाइलाज बीमारी है कैंसर जैसी, वो इसी का ही दुष्परिणाम है। चूँकि हम अधिक उत्पादन की मानसिकता के चलते अत्यधिक बेतहाशा मात्रा में और डीएपी का, यूरिया का, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम दादा से बात करेंगे आओ कि दादा खुद किसान हैं, ये बहुत उम्र दराज किसान हैं। वो बताएंगे कि वास्तव में इन्होंने, दादा साहब आप बताओ, ये सरसों की जो उगाई की थी उससे पहले आपने डीएपी का इस्तेमाल किया था इसमें? बिल्कुल दही साहब, हम डीएपी पर अब फिर बेग स्पीड आए हैं, अब फिर डीएपी दे रहे हूँ, इनके जोर कर जाए साहब ही। अब देखिए किसान की जुबानी है भाई, इन्होंने कहा कि सरसों की उगाई से पहले हमने डीएपी का इस्तेमाल किया था इसमें, और सिंचाई कर रहे हैं उससे ठीक पहले डीएपी और यूरिया रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई फायदा ही ना है। अब देखिए किसान का ये दुखड़ा खुद बता रहे हैं कि हमें दोहरी मार का सामना करना पड़ा, आर्थिक जो भार है, यानी कि सरसों की उगाई से पहले डीएपी और फिर सिंचाई और यूरिया देख ले वाले, ये देख लो। तो इन्होंने, और फिर भी इसमें देखिए फसल इतनी खासा ग्रोथ नहीं कर रही है। देखिए कहीं कहीं तो बिल्कुल सरसों की पौध ही नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए ये किसान खुद अपनी जुबानी से बोल रहे हैं, इन्होंने प्रक्रिया, और काफ़ी मज़े हुए किसान हैं, उम्र दराज हैं, अनुभवशील हैं। तो इसलिए उधर हमने युवा किसान से भी पूछा था कि उन्होंने कतई इस्तेमाल नहीं किया था डीएपी का, और जो गोबर की जो खाद है उसका इस्तेमाल किया था। तो किसान भाइयों, हमारा आपसे कहने का जो मकसद है, हम बार बार खेतों पर ला करके आपको जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके इस्तेमाल को लेकर के अवगत करा रहे हैं कि भाई हम सरसों की उगाई से पहले जो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी में, उसको कतई नहीं करें। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है भूमि में, ज़मीन में, और ये बंजर हो रही है उगाई से पहले सिंचाई। तो इसलिए इसका सुनिश्चित तौर पर पोषक तत्व, प्राकृतिक जो तत्व हैं वो नष्ट हो रहे हैं, हमारी भूमि है वो बंजर हो रही है। तो इसलिए किसान भाइयों, हमारा सभी से आग्रह है, ये निवेदन है कि निश्चित तौर पर ये जो रासायनिक उर्वरक हैं कम से कम इस्तेमाल करें, और धीरे धीरे इनका बिल्कुल उपयोग खेतीबाड़ी में न करें। अगर करना है तो गोबर का खाद जो होती है, जैविक खाद है, तूड़ी है, और उनका इस्तेमाल करें कि जिससे हमारी ये भूमि है वो बंजर भी नहीं होगी, अच्छा उत्पादन होगा, और इससे जो हमें अन्न उत्पादन होगा हमारे लिए, वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, उपयोगी होगा सुनिश्चित तौर पर। तो इसलिए किसान भाइयों, आप रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए और धीरे धीरे बिल्कुल उसको छोड़ दें, और जैविक खेती, गोबर का जो खाद है जो पहले हमारे पूर्वज किया करते थे खेती, उस पर आएँ। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार।